वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैच की अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, तो एक परेशान कुन सूरत हाल ये है कि 9 विकेट्स हमने गवा दी थी बहुत ही मामूली से स्कोर के ऊपर, यानी 189 पर हमारे 9 आउट हो गए थे और उसके बाद जो है वो कुछ रन ऊपर बने। लेकिन दिस इज द सैड थिंग, टेस्ट का आगाज कोई बहुत शानदार अंदाज में नहीं हुआ। इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? हाफिज साहब, सबसे पहले तो बात करूंगी मैं कि अगेन वही चीज हमारे सामने आई कि हमने विकेट्स बहुत तेजी से अपनी गवा दी पहले ही दिन में, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है पहले दिन के हवाले से। लेकिन ये आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या रन्स हमने जितने बनाए हैं, साउथ अफ्रीका की बैटिंग में इतना दम है कि वो हमें एक बड़ा टारगेट देंगे और फिर हम उसको अचीव करेंगे? तो सिचुएशन कहाँ तक जाती हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान अब बॉलिंग कैसे करता है इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि शॉट सिलेक्शन पाकिस्तान की उतनी अच्छी नहीं थी। 36 पर पाकिस्तान की पहले विकेट गिरी है और अच्छा खासा टाइम पाकिस्तान के ओपनर्स ने गुजार लिया था पिच पर। उसके बाद आप अगर अपनी अपनी गलती की वजह, गलत शॉट की वजह से अगर आप आउट होते हैं तो फिर ये तो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। होता नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, किसी भी बॉल पर आपने आउट होना होता है, लेकिन जब आप सेट हो गए हैं, अच्छा टाइम आपने गुजार लिया, तो फिर आपको अपनी इनिंग्स को लंबा करना है। पिच कैसा है उस पर आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, आपने कौन से शॉट्स खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं। तो अगर आप दूर दूर खेलकर स्लिपें लगवाएंगे तो फिर आप लंबा नहीं खेल पाएंगे ना। तो पाकिस्तान के कई बैटर्स ऐसे हैं जिनकी अगर आप शॉट सिलेक्शन को देखते हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सबसे पहले उसमें लीड किया है शान मसूद ने। शान अपनी अपनी बहुत दूर खेले उस बॉल को, और आप खेल रहे हैं शुरू से, आपको पता है कि बाउंस भी हो रहा है, बॉल सीम भी कर रहा है, फिर आपने क्लोज खेलना होता है अपनी बॉडी के। देखें, बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी केएल राहुल ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, वहाँ पर दूसरी इनिंग्स में, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कि इतना क्लोज खेले, बॉडी के इतना करीब खेलते रहे, इतना करीब खेलते रहे बॉडी के कि वो बिल्कुल मीट कर रहे थे, सिर्फ टच कर रहे थे बॉल को। तो जब आप जितना कंट्रोल अपने बॉडी के करीब खेलते हैं, कंट्रोल में होते हैं। अब टेक्निकल सी बातें हैं, कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन जो आप क्रिकेट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्रिकेट कवर कर रहे हैं, उससे आपको कुछ समझ आती है। तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ अगर वो लंबा खेले तो उसकी क्या मेथड था बैटिंग का। तो वो उन्होंने अपने बॉडी के करीब खेला बॉल को। बाहर जाते बॉल को आप छोड़ते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हर वो बॉल जिसके हवा में जाने के इम्कान हो। 3-4 स्लिप्स आपके लगे हुए हैं तो आप कोशिश करेंगे कि इस एरिया में बॉल कम जाए। और जब आप दूर खेलेंगे तो उसके इम्कान होंगे कि ये अगर बाहर आपने बॉल की तरफ लपके हैं तो ये स्लिप्स में जाएगी, तो फिर कैच होने के इम्कान हैं। फिर सऊद जैसे आउट हुए, फिर कामरान गुलाम और रिजवान ने थोड़ा सा, साइम को अच्छा बॉल हुआ। शुरू में बॉलिंग पाकिस्तान, उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, कुछ लकी रहे पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स कंट्रोल में खेलते रहे, लाइन में आकर खेलते रहे। तो जब आप मिडल कर रहे हैं, बैट पैड आपका साथ है, तो आपको क्या जरूरत है बाहर जाते हो बॉल को खेलने की। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर किसी भी वक्त आपको बॉल होना है अच्छा, तो आप ज्यादा कोशिश तो करते हैं ना कि आप अच्छे बॉल पर आउट, अगर अब विकेट गिरना भी है तो अनप्लेबल हो गया ना कि आपके पास चारा कोई नहीं है, लेकिन आप खुद से तो नहीं अपने विकेट पेश कर सकते। तो पाकिस्तान के कई ऐसे हैं बैटर्स जिन्होंने थ्रो किया विकेट। बाबर आजम को पूरा 1 साल हो गया है वनडे T20 मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, उनका एक आउट होने का अंदाज है कि वो उनकी स्लिप लगती है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान खेलने के लिए गया था, वो बिल्कुल उनको इसी अंदाज में आउट करते रहे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ है उनके साथ कि वो मतलब गेंद पर लेट आते हैं या पूरे तरीके से वो उसकी लाइन में नहीं आ पाते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर है कि पाँव की आपकी जो मूवमेंट है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आप बॉल को ले सकें, बैठ के आप उसको फिनिश करें कि वो स्लिप में ना जाए। कुछ इसी किस्म के मामला अब्दुल्ला शफीक के साथ भी हमें नजर आते हैं। लेकिन वो भी चूंकि दोनों को नया, बाबर को भी अगर नया बॉल खेलना पड़ गया है तो उनके लिए भी मुश्किल है। अगर अच्छी जगह पर बॉल हो रहे हैं तो फिर आपकी फीट मूवमेंट का कहीं ना कहीं तो मसला है कि आपको अपनी ऑफ स्टंप का अंदाज़ा नहीं। जैसे अभी राशिद लतीफ़ साहब ने कुछ दिन पहले बात की है कि शायद उन्होंने विराट और इनका कंपैरिजन भी किया है, तो ये कि शायद इनको अपनी ऑफ स्टंप का नहीं पता है तो कहाँ पर है। इसी तरीके से जैसे कि आउट हुए हैं स्लिप्स में, ऑस्ट्रेलिया में तो एक टेस्ट मैच में इनका ऑफ स्टंप भी उड़ गया था, ऑफ स्टंप भी उड़ गया था। तो ये उनको इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की बैटिंग उनके गिर्द घूमती है, अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो मुश्किलात होंगे। अब देखें ना,
कामरान ने रन्स किए, कुछ हिस्सा रिजवान ने उसमें डाला, लेकिन रिजवान सारे, जब मैं मतलब जितना उनको देखा, क्योंकि हम बाहर थे उस वक्त, शूट पर थे, तो जितना मैंने उनको देखा है तो मतलब वो 10वें स्टंप पे बॉल है उसको भी मारने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या जरूरत है, आपके विकेट्स गिरे हुए हैं, आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है, आपने मैक्सिमम टाइम गुजारने की कोशिश करनी है। टेस्ट है, टेस्ट मैच है ना, पहला दिन है आपका, आपको क्या, और आपकी विकेटें गिरी हुई हैं, तो आपने तो लंबा खेलने की तरफ जाना है ना। आप ये कहेंगे मैंने आउट नहीं होना ना, दूसरे एंड से विकेट गिरे, तो जब आप खुद आउट होने की कोशिश करते रहेंगे हर वक्त, तो फिर आप किस तरीके से लंबी बैटिंग कर पाएंगे। तो काफ़ी इसमें हैं चीज़ें नज़र आती हैं पाकिस्तान की। अडेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में कि कैसे बैटिंग करनी है, बावजूद इसके कि 36 पर पहला विकेट गिरा, और वो जो गिरा वो भी गलती से गिरा है। सो तो देखने की चीज़ ये है कि पाकिस्तान की टीम की बैटिंग पहले, जो कि पहली इनिंग्स में अब तक 200 से ज़ायद रन पाकिस्तान, 208-9 रन स्कोर किए हैं और 9 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं, और इसमें जो अच्छे बॉल हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़े बैटर्स थे जिनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, कप्तान को लीड करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। अब देखना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्या आप साउथ अफ्रीका को वैसे ही आउट करते हैं जैसे नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के चैनल हिट किया। अब अगर आप दूर बॉल खेलेंगे तो वो आपको करवा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं कि आप मारें ड्राइव, आप मार रहे हैं। हाँ। आपको तो ड्राइव किया ना फिर उनकी बॉलिंग ने, उनको पता है कि अगर हम इनको ये करेंगे, लपकेंगे बॉल की तरफ, तो आप लपके आपने विकेटें अपनी ज़ाया की हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए आगाज़ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि अभी पहला दिन है, मेरा ख्याल है 2 सेशन हुए हैं और 200 रन पाकिस्तान ने किए हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे परफॉर्म करती है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे मुकाबला करती है पाकिस्तान की बॉलिंग का। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स भी जल्द विकेटें ले लेते हैं फिर टेस्ट मैच में और दिलचस्पी आ जाएगी। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स इतनी ज़्यादा जल्द आउट नहीं करते हैं तो फिर पाकिस्तान दबाव में जाएगा। 209 रन के ऊपर है पाकिस्तान की, आखिरी विकेट में कितने रन और बनते हैं। साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान 200 सवा 200 के दरमियान ही रहता है, साउथ अफ्रीका उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कितने रन ऑन बोर्ड करता है, क्या वो इन्हीं रन्स के दौरान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स उनको आउट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर वो लीड ले जाते हैं तो कितनी रन्स की लीड लेते हैं। तो पाकिस्तान अगर लीड लेते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर और दबाव आएगा थर्ड इनिंग्स में, जब पाकिस्तान अपनी सेकंड इनिंग्स और मैच की थर्ड इनिंग्स की तरफ जा रहा होगा तो हाँ। पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सो अब ये सारा इनिंग्स, फिर कैच कैसे, आपकी अगर आपकी फील्डिंग आपके बॉलर्स को कितना सपोर्ट करती है। अभी आप देखें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से तो वो सपोर्ट नज़र आती है अक्सर व बेशतर, कभी कभार वो भी ड्रॉप कैच हो जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर साउथ अफ्रीका की फील्डिंग अच्छी रही है। ये रिवायत भी है उनकी, तारीख भी है उनकी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, मौके पैदा करते हैं, बल्लेबाजों को कितना उभारते हैं गलतियों के ऊपर, और वो गलती करते हैं और पाकिस्तान के फील्डर्स उस गलती से फ़ायदा उठाते हैं। इसका अनुसार होगा जब पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंसेज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी कि आप उसको कह सकें कि वो उनको देखकर आप ये कहें कि आपको लगता है कि तैयारी के साथ आए, या आपको लगता है कि उतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी की है पाकिस्तान ने। हाफिज़ साहब बिल्कुल सही। पहले मैच की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी फ़िलहाल आज के दिन में तो कोई अच्छा आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है वो हमारे पास मौका है कि हम अब बॉलिंग अच्छी दिखाएं और बॉलिंग के साथ जो है हम कोशिश करें कि साउथ अफ्रीका रन्स की लीड ना ले सके।